वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं पंकज गोरा आपके साथ दोबारा से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ ये कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं जब आपका यूके वीज़ा आ जाता है। तो यूके वीज़ा जैसे गाइस आपका आ जाता है, तो यूके वीज़ा आने के बाद जब आप एक कंट्री एग्ज़िट करते हैं और दूसरी कंट्री में जैसे अराइव करते हैं, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं तो वो आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं उन सभी क्वेश्चंस और आंसर को आज कवर अप करने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे और आपको वहाँ पे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इस वीडियो में पूरा कवर करूँगा। तो गाइज़ ये आपके लिए बहुत वीडियो जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके जब आप यूके ट्रैवल कर रहे हों। जब आप लंदन एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्लियर कर रहे हो तो आपको पता चल जाए कि जो लंदन एयरपोर्ट इमिग्रेशन में जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे होते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि जब मैंने लंदन ट्रैवल किया था और मैंने जब लंदन में अराइव किया था तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे और मैंने कैसे कैसे उनको जवाब दिया ताकि उसको आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और जो मेरी इमिग्रेशन है वो इजीली क्लियर हुई। उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे तो मैंने उनको अपने क्वेश्चन का जो आंसर दिया उनको, और आंसर देने के बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट पे स्टैम्प मार के मुझे इमिग्रेशन क्लियरेंस करने में बहुत आसानी हुई गाइस। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी जैसे आप लंदन जा रहे हैं, चाहे ये लंदन के लिए ही नहीं है, चाहे आप किसी भी कंट्री इंटरनेशनल कोई भी ट्रैवल करते हैं, चाहे आप यूरोप जाते हैं, चाहे आप किसी और कंट्री में भी ट्रैवल करते हैं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वो जो आपको पता ही है कि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता है। तो मैं उन सभी क्वेश्चन को कवर अप करूँगा कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं गाइस। तो जैसे आप इंडिया एग्जिट करते हैं तो इंडिया एग्जिट करने के बाद जैसे ही आप लंदन में अराइव करते हैं तो लंदन में अराइव करने के बाद वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है, तो आपने जब वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन लगी होती है इमिग्रेशन क्लियरेंस में जाने के लिए। तो वहाँ पे आपने काम रहना है, रिलैक्स रहना है, आपने हड़बड़ाना नहीं है, आपने कोई मतलब टेंशन नहीं लेनी है अपने दिमाग में ज़्यादा कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे। जो मैं ये टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा आपने इसी का बातों का ध्यान में रखना है ताकि आपका जो इमिग्रेशन क्लियरेंस है वो ईजिली हो जाए और आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो मेरे से उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो गाइज फर्स्ट यही क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट, तो आपने बताना है, अपने बताना कि आपका क्या पर्पज़ है वहाँ पे विजिट करने का, पर्पज़ ऑफ विजिट जो आपने क्लियर करना है। तो जैसे आपने मैंने एज ए टूरिस्ट बोलना है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आई एम ए स्टूडेंट बता देना आपने, या आई हैव द बिजनेस मीटिंग, अगर आप किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो आपने बता देना आई हैव द बिजनेस मीटिंग। एंड अगर आपका जो वर्क वीज़ा है तो आई एम ऑन द वर्क वीज़ा, तो आपने अपना वर्क वीज़ा बोल देना है। आपने किसी भी जो बात को ना वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, कोशिश करनी कि जो आपको ऑन द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने ऑन द पॉइंट ही आंसर देना है, किसी भी चीज़ को आपने लंबा नहीं खींचना है। तो गाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको वो वहाँ पे पूछा जाता है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट। तो आप किसी भी कंट्री में अराइव करते हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप जो आंसर दे रहे हो वो ऑन द पॉइंट होना चाहिए गाइज। तो सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ लॉन्ग यू स्टेइंग हियर। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा के आपको पता ही है, अगर आप 1 वीक रह रहे हो, 2 वीक रह रहे हो, 10 डेज रह रहे हो, तो आपने बताना है फॉर 10 डेज आइदर यू हैव टू से 2 वीक्स। अगर आप बता सकते हैं कि मैं 2 वीक्स के लिए यहाँ पे रह रहा हूँ। सो अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है तो स्टूडेंट वीज़ा जैसे आपको पता ही है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा जो होता है वो 2 या 3 साल का होता है। जब आप लंदन जाते हैं, लंदन का जो आपका स्टडी वीज़ा जैसे आपका लगता है, तो स्टडी वीज़ा 2 या 3 साल का होता है गाइस। तो आपने बोल देना कि आई हैव द 3 ईयर स्टडी वीज़ा। तो आपने 3 ईयर स्टडी वीज़ा बोलना, आपने ऐसे नहीं बोलना कि 3 ईयर स्टडी वीज़ा प्लस 2 ईयर्स वर्क परमिट आई हैव, सो आई विल स्टे 5 ईयर्स। आपने ऑन द पॉइंट बोलना आई हैव 3 ईयर्स स्टडी वीज़ा, क्योंकि आप तो इमिग्रेशन क्लियरेंस करना चाहते हैं। इमिग्रेशन क्लियरेंस करके आप वहाँ पे चाहे 6 साल रहो चाहे 8 साल रहो, उनको क्या मतलब है, बस वहाँ पे आपने बस यही उनको बताना है कि मैं यहाँ पे जो आपका मतलब जो आपकी इंटाइटलमेंट एज पर योर डॉक्यूमेंट आपने वो शो करनी है कि मेरी इंटाइटलमेंट, जैसे मैं अभी टूरिस्ट वीज़ा पे जाता हूँ तो टूरिस्ट वीज़ा जो है वो मैक्सिमम 6 मंथ का दिया जाता है और या 1 ईयर का दिया जाता है। तो 6 मंथ का दिया जाता है। अगर मैंने होटल बुकिंग 1 वीक की करी हुई है तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं 1 वीक ही रहूंगा। आपने ये नहीं बताना मैंने 2 वीक रहूंगा और मैं बाद में होटल एक्सटेंड करूंगा। मैं स्टूडेंट आई हैव 2 ईयर्स कोर्स, तो 2 साल का आपका कोर्स है, आपने सिंपली क्वेश्चन का आंसर दे देना है। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, आर यू स्टेइंग अलोन।
आपने इसमें ज़्यादा नहीं बताना आई एम स्टेइंग विद द फैमिली, आई एम स्टेइंग विद द वन ऑफ माई कज़न, और अब वन ऑफ विद माई फ्रेंड। आपने ऐसे कुछ नहीं बोलना, आपने बोलना है यस और नो। अगर आपने बोलना है आई यू स्टेइंग अलोन, आपने बोलना है यस। अगर वो पूछेंगे तो आपने नो। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपने बोलना, अगर आप अकेले नहीं रह रहे हैं तो नो बोलना है। पर मैक्सिमम कोशिश में यही करिएगा, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपने बोलना है यस। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी जा रहे हैं तो भी आपने बोलना है यस, बिकॉज आपको पता ही है आपके पास होटल बुकिंग होगी। पर जो फैमिलीज जाती हैं, जैसे कोई स्पाउस जा रहा है, फैमिली जा रहा है, तो आपने बता सकते हैं नो, बिकॉज स्पाउस जो वो हस्बैंड वहाँ पे ऑलरेडी है, तो आप हस्बैंड के पास जा रहे हैं, तो ये उनकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कैसे मतलब रहना जा रहे हैं। मतलब जैसे आप लंदन जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कहाँ पे रहोगे, तो आर यू स्टेइंग अलोन और आर यू स्टेइंग विद समवन, तो आपने सीधा यस और नो में आंसर देना गाइस। तो फोर्थ जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। अगर आपका ऑक्यूपेशन है तो आई एम ए, अगर वो पूछेंगे व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, तो आपने बोलना आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपने बोलना आई एम स्टूडेंट। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो बोलना आई हैव बिजनेस इन माई बैक होम कंट्री। अगर आपने बताना है, अगर आपने वहाँ पे बिल्कुल क्वाइट या नहीं रहना है, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने कोशिश करनी है, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ बोलना है। ऐसा नहीं आप बिल्कुल मतलब चुप होके बैठे रहे। अगर चुप होके बैठोगे और घबराओगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपके ऊपर और ज़्यादा शक करेगा और आपको और ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि मेरे साथ ही एक और लड़का था, मैं जब लंदन एयरपोर्ट पे अपनी इमिग्रेशन क्लियर कर रहा था तो लेफ्ट साइड में एक लड़का स्टूडेंट बेस पे जा रहा था, और उसने क्या किया था, उससे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, पर वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो अच्छे से दे नहीं पा रहा था। तो उनको थोड़ा शक हो जाता है, और शक हो जाने पे गाइस वो आपको थोड़ा साइड बार में एक कैबिन बना होता है जहाँ पे इमिग्रेशन चेकअप होता है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, वो उसको साइड में ले जाता है और उसको वहाँ पे जाके और अच्छे से एग्जामिनेशन करता है उस बंदे की जो वहाँ पे एंट्री करने जा रहा है, यूके बॉर्डर में जो एंटर करने जा रहा है। तो आपने गाइस ये बहुत बात का ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं आपने उसका आंसर जरूर देना और काम एंड रिलैक्स रहना है। तो आपने ऑक्यूपेशन जब पूछे तो आपने जरूर अपना ऑक्यूपेशन बताना है। आई एम ए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट पे जा रहे हैं, टूरिस्ट पे जा रहे हैं, तो आपने बोलना आई हैव माई ओन बिजनेस इन माई बैक होम कंट्री। अपने आपने ऐसे बता देना है। और आपने क्वाइट नहीं रहना, ये सबसे बड़ी बात आपने गाइस ध्यान रखनी है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है डू यू हैव एनी फैमिली हेयर। अगर वो आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे डू यू हैव फैमिली ओवर हेयर, अगर आपकी फैमिली वहाँ पे है, अगर आप का कोई वहाँ पे है तो आपने यस बोलना है। अगर आपकी फैमिली वहाँ पे नहीं है तो आपने नो बोलना है। पर ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें, जो फैमिली वीज़ास पे वगैरह पे जा रहे हैं उसमें आपको यस बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली ने किसी ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, वहाँ पे आपको बुलाया हुआ है। तो आपने ये ज़रूर बताना है कि yes my family is here, then they will ask you the accommodation detail and पिन नंबर और डॉक्यूमेंटेशन आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपने इन बातों का बिल्कुल गाइस ध्यान रखना है। तो आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप लंदन एयरपोर्ट पे अपनी इमिग्रेशन क्लियर करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था हाउ मच कैश यू कैरिंग। तो मैंने जैसे लंदन जाना था तो मैंने वहाँ पे जाने से पहले ही ऑनलाइन सर्च कर लिया था, अपना रिसर्च कर ली थी कि मतलब मैं कितना कैश लेके जा सकता हूँ। तो मैंने बताया था आई एम कैरिंग 500 ब्रिटिश पाउंड। एज ए टूरिस्ट में जा रहा था तो मैं टूरिस्ट के हिसाब से अपना वो जो बताया था, एंड मैंने उनको बताया हैव द माई क्रेडिट कार्ड एंड माई डेबिट कार्ड आल्सो विद मी। तो आप ये भी बता सकते हैं अगर, और क्योंकि वो आपका चेक करना चाहते हैं कि आप सफिशेंट फंड्स जो वो कैरी कर रहे हैं अपने वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो भी वो कई बार चेक करते हैं कि आपने स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो अपने जो फीस पेमेंट है जो वो कॉलेज की वो 6 मंथ की पे कर दी है या 1 ईयर की पे करी हुई है, उसके बाद भी आपने जो कितना फंड्स कैरी कर रहे हैं, जब वहाँ पे ऑलरेडी आपने डिपॉजिटिंग करवा रखी है या आपने कुछ भी जैसे अकोमोडेशन वगैरह की फ़ीस ऑलरेडी पे कर रखी है, क्योंकि वो भी एक देखना चाहते हैं आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे रहेंगे, तो अपना खर्चा कैसे निकालेंगे या कैसे चलाएंगे। तो उन बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो एक लिमिट होती है कैश को कैरी करने की, जो आपने लिमिट जो वो क्रॉस नहीं करनी है। ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है पर ऐसे नहीं आप मतलब 20,000 ब्रिटिश पाउंड या मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है वो तो बहुत ज़्यादा। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने यही करना है कि आपने 500 ब्रिटिश पाउंड जो अपने साथ रखना है और अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपने साथ में रखना है। तो आप इजीली उनको बता सकते हैं आई एम कैरिंग माई डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एंड हैव द कैश विद मी एज वेल
500 ब्रिटिश पाउंड। तो आपने सिंपली उनको ऐसे बता देना गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है हैव यू एवर बीन इन दिस कंट्री। तो आपको पता ही है, अगर आपका पहले से भी यूके वीज़ा लगा हो और आप पहले यूके विजिट कर चुके हैं तो आपने यस कर देना। अगर आप पहले कभी भी नहीं आए हैं तो आपने नो कर देना, क्योंकि इसमें भी आपको यस और नो में ही आंसर देना है। अगर आपका जैसे मान लो 6 मंथ का वीज़ा है या 1 ईयर का वीज़ा है, आप 3 मंथ पहले विजिट किया था, दोबारा जा रहे हैं, तो आपको वो पूछेंगे हैव यू बीन इन दिस कंट्री बिफोर, यू हैव टू बी से यस बिकॉज यू ऑलरेडी बीन देयर बिफोर एज वेल। तो आपने ज़्यादा घर बनाना नहीं है। अगर आप और जैसे कईयों का फैमिली वीज़ा लगा होता है तो वो काफ़ी टाइम बाद के जाते हैं, जैसे 3 साल का वीज़ा लगा होता है। जैसे स्टडी वीज़ा पे भी कुछ लोग जो है वो स्टडी वीज़ा पे छुट्टी आते हैं घर पे तो वापिस आते हैं। तो आपको पता है, आपको यस ही कहना है बिकॉज आप ऑलरेडी उस कंट्री में विजिट कर चुके हो, आप वहाँ पे रह चुके हो। तो वो थोड़ा सा एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर भी चाहता है कि उसको उस कंट्री के बारे में थोड़ा पता है। तो आपने पहले जाने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेनी है। आपने देखना है कौन कौन से, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पे कौन कौन सी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन डेस्टिनेशन है, कि आपने वहाँ पे कौन मेजर कौन कौन से पॉइंट हैं जो आप वहाँ पे कवर अप करना चाहते हैं घूमने के लिए। तो आप जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछे वहाँ पे कि अगर आप टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो आप किन किन जगह पे जाना पसंद करेंगे, विच सिटी यू वांट टू विजिट, विच प्लेस। तो आपने सिंपल से 2 3 4 प्लेस है जो मेजर मेन जो प्लेस है वहाँ पे फेमस स्पॉट जो होते हैं, तो आपने उनका आंसर दे देना है, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो भी समझ जाए कि मतलब उस बंदे को जो है वो नॉलेज है उस बात की जो वहाँ पे जा रहा है। जो क्वेश्चन है वो हर किसी से पूछा जाता है, चाहे चाहे आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें, चाहे आप गल्फ़ में ट्रैवल करें, चाहे आप शेंगन वीज़ा में ट्रैवल करें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करें, चाहे आप न्यूजीलैंड ट्रैवल करें, चाहे आप लंदन ट्रैवल करें, यूके ट्रैवल करें, स्कॉटलैंड ट्रैवल करें, आपसे ये हर जगह इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, डू यू हैव होटल बुकिंग। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो गाइज आपको पता है कि आपको होटल बुकिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो आप वहाँ पे कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो आपको वहाँ का वो बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अगर आप अपने दोस्त के पास या किसी के पास स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे अकोमोडेशन पेपर मंगाने पड़ेंगे, या उसका कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन आपको जो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इमिग्रेशन ऑफिसर को, ताकि वो आपको पता चल सके कि आपको वहाँ पे कहाँ स्टे कर रहे हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको पता ही है कि आपको मैक्सिमम लोगों के पास होटल बुकिंग होता है, तो आपने होटल बुकिंग बना लेना। और दूसरी बात ये बात में ध्यान रखना कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम डमी होटल बुकिंग कर लेंगे। ऐसा गाइस कभी मत करना। जब आप इमिग्रेशन क्लियर कर रहे हैं तो डमी होटल बुकिंग कभी मत करना, बिकॉज आपको पता ही है डमी होटल बुकिंग करोगे तो वहाँ उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होता है, और वो कई बार क्या करते हैं डायरेक्टली होटल को कॉल करते हैं और होटल वालों से कंफर्मेशन लेते हैं कि आपकी जो है वो होटल बुकिंग है या नहीं है। अगर उन्होंने बता दिया कि नहीं है तो उसी टाइम आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपके पासपोर्ट पे या आपके मतलब इमिग्रेशन हिस्ट्री पे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट करे पड़े। तो एक छोटी सी बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने होटल बुकिंग ज़रूर करनी है। और जैसे आपको पता है कि जैसे आप कोई स्पाउस ट्रैवल कर रहा है, अगर स्टूडेंट वीज़ा पे ट्रैवल कर रहा है, तो आपको पता ही है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं या वहाँ पे अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपने वहाँ का जो है वो रिसिप्ट वगैरह जो है वो कैरी करना है, तो आप उनको मतलब बता सको कि मतलब मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। और जो लोग स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हैं, फैमिली वीज़ा पे जा रहे हैं, उन्होंने अकोमोडेशन के पेपर जरूर मंगवाने हैं, बिकॉज जो इमिग्रेशन ऑफिसर ये ज़रूर चेक करता है कि आप जब एक लंदन में विज़िट करने जा रहे हो तो आप वहाँ पे जाके मतलब कहाँ पे रहोगे, ताकि आपको बाद में कुछ दिक्कत हो तो वो ट्रैक कर सकें। तो गाइज़ आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने जो है वो अपना अकोमोडेशन पेपर जो है जहाँ पे आप रहोगे वो आपने ज़रूर कैरी करने हैं। ये 101% हर जगह इमिग्रेशन क्रॉसिंग बॉर्डर जो होते हैं वो वहाँ पे हर जगह चेक किया जाता है गाइज़। तो अपने जो होटल बुकिंग होगी या आपकी जहाँ पे भी अकोमोडेशन के पेपर हैं जो आपने ज़रूर कैरी करने हैं गाइज अपने साथ। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऑफर लेटर वगैरह है तो आप वहाँ पे उसको शो कर सकते हो। इसमें जैसे अगर वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको पता ही कि आप एक एम्प्लॉयर के द्वारा बुलाए गए हो, किसी एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर किया है, तो वही आपका अगर रहने का देख रहा है तो आप वहाँ पे वर्क वीज़ा अपना शो कर सकते हो कि वर्क वीज़ा पे हूँ
और जो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप जिसने आपको प्रोवाइड करी है तो वही आपका वो रहने वगैरह का पूरा ये ध्यान रखेगा। तो आपने वहाँ पे उसको जो पेपर जो ज़रूर दिखा रहे हैं, आपने रिलैक्स रहना है, काम रहना है, ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनका जवाब आसानी से दे सको। मैक्सिमम जैसे आप इमिग्रेशन बॉर्डर क्रॉस करते हो, यूके इमिग्रेशन बॉर्डर जब आप क्रॉस करते हो, लंदन एयरपोर्ट पे जब आप अराइव करते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पासपोर्ट ही मांगा जाता है। पासपोर्ट में आपका जो है वो सबसे पहले आपका सरनेम पूछा जाता है, फिर उसके बाद जो आपको वो डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, फिर आपकी जैसे कई बार जो है वो आपका जो इंडियन रेजिडेंस एड्रेस है वो भी पूछ लिया जाता है। आप थोड़ी सी आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए आपके मम्मी या पापा का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। पर्सनल डिटेल थोड़ी सी पूछी जाती है। और आपको पता है कि अभी आपको पता है थोड़ी सी मतलब जैसे कोविड वगैरह चल रहा है तो आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ से वो पूछ सकते हैं। और जैसे आपने आइल्स वगैरह या स्टडी वीज़ा वगैरह पे जा रहे हैं तो आइल्स का जो पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। होटल बुकिंग भी पूछ सकते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही कवर अप कर दिया है गाइस। और एक और जो 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है गाइस, उसमें ये ज़रूर पूछते हैं व्हेन यू गोइंग बैक योर कंट्री। अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा है और आपने होटल बुकिंग उतने दिन की करी है जितने दिन आप वहाँ पे रहने जा रहे हैं, तो जिस दिन आपने एग्जिट करना है आपने वो डेट में बतानी है, या आपने बताना है आफ्टर 2 वीक्स इन दिस डेट आई एम ट्रेवलिंग बैक टू इन माई कंट्री। तो आपने जो है वो रिलैक्स होके काम होके जो अपने जो एग्जिट डेट उनको बतानी है कि जैसे आप टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो मैं इतनी तारीख को वापस आ रहा हूँ। बाकी रही स्टूडेंट वीज़ा पे बात, जो मतलब स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो वो अगर आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो आई एम ओवर हेयर फॉर द 2 years स्टडी। तो आपने बता देना है कि मैं 2 साल की स्टडी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मतलब वापस अपनी कंट्री जाऊँगा। वैसे तो जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं वो उनका यही एम होता है कि वहाँ पे जाएंगे, 2 year स्टडी लेंगे, उसके बाद 3 years का जैसे वर्क परमिट एक्सटेंशन होएगा, तो एक्सटेंशन होने के बाद जो है वो वहाँ पे काम वगैरह करेंगे। तो वो उनको इतना लंबा एक्सप्लेन करने की लोड नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वहाँ पे तो आपकी वैसे पीआर हो ही जाएगी अगर स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, पर उनको लगता है कि जैसे वो चेक करना चाहते हैं आप कब वापस जा रहे हैं, तो आप उनको डायरेक्टली इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो है थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप कब वापस मतलब जा रहे हैं। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, आपने उनको डेट ज़रूर बतानी है कि आप कब वापस ट्रैवल कर रहे हैं। और दूसरी बात, टूरिस्ट वीज़ा पे जितने भी लोग जा रहे हैं उनको एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपने रिटर्न फ़्लाइट टिकट ज़रूर कैरी करनी है अपने साथ। पर आपने डमी करनी है या ओरिजिनल करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो रिटर्न फ़्लाइट टिकट ज़रूर चेक करते हैं कि आप कब वापस जा रहे हैं। क्योंकि लंदन में जैसे मैं अराइव किया था उन्होंने मेरी रिटर्न टिकट चेक करी थी, मेरा टूरिस्ट वीज़ा था 6 मंथ का, तो उन्होंने मेरी रिटर्न टिकट चेक करी थी कि मैं कब वापस जाऊंगा ये कंट्री। और मैंने उनको बताया कि था कि मैं वहाँ पे लिए 1 वीक के लिए था, मैंने 7 वीक का ट्रैवल करा था लंदन में, और मैं इतनी डेट को वापस जा रहा हूँ और ये मेरा रिटर्न टिकट है और मैं वापस कब इंडिया जा रहा हूँ। तो आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है गाइस, और आपने मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत से क्वेश्चन हैं, मैं थोड़े से कवर अप करूँगा आपको डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ले जाके आपको बताता हूँ कि और मेजर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप कहाँ से ये जो सारे क्वेश्चन एंड आंसर रीड कर सकते हैं जब आप यूके लंदन फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि आपको वहाँ से रिफ्यूज़ल ना लगे, आप वहाँ से डिपोर्ट ना किए जाएं, आपके ऊपर वो शक ना करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगा। तो गाइस ये आपको सामने दिख रहा है कि वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर टूरिस्ट वीज़ा। सो इसमें सामने आ रहा है कि वाई डू यू वांट टू विजिट इन द यूके, इसमें आंसर भी बताया हुआ है सामने। और भी सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द यूके, ये भी आपको पता ही है। हु इज़ कवरिंग योर एक्सपेंसेस, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैव यू बीन टू द यूके बिफोर, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है। डू यू इंटेंड टू वर्क इन यूके, ये भी आपको पता ही है। और डू यू हैव रिलेटिव फ्रेंड्स इन द यूके, आपने ये भी किस हिसाब से यस और नो में आंसर देना है। और व्हाट डू यू डू, आपने मेंशन अपना ऑक्यूपेशन बताना है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू स्टेइंग इन इंडिया, और इंडिया में आप कहाँ पे रहते हो, तो पासपोर्ट की बैक साइड पे आपका जो एड्रेस है आपने वही बताना है। वेयर यू अगला क्वेश्चन हो सकता है वेयर विल बी यू स्टेइंग इन द यूके, तो आपने ये बता देना कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे ये क्वेश्चन आता है व्हाई डिड यू चूज़
द यूके फॉर योर हायर स्टडीज़। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आंसर आपको बताया हुआ है कि आप कैसे मतलब बताना अपना कि यहाँ पे गुड कैरियर है, तो इसके हिसाब से आपने हैव यू विजिट इन द यूके बिफोर, इफ़ यू बी इन द यूके बिफोर आपने बताना है। वाई डिड यू सेलेक्ट दिस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो आपने इसके लिए भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपने उस कॉलेज को क्यों चूज़ किया। हु इज़ गोइंग टू कवर योर एक्सपेंसेस इन द यूके, आपने ये बताना है कि मैं स्टूडेंट लोन या आपने कुछ भी ले रखा है, अगर आप पेरेंट्स आपके मतलब कवर कर रहे हैं तो आपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह उनको शेयर करनी है। व्हाट हैव यू स्टडी इन इंडिया, आपने इंडिया में क्या स्टडी किया हुआ है। और व्हाट डू यू योर पेरेंट्स डू, आपने बता देना है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। आपको थोड़ी बताना है कि मतलब जैसे टीचर हैं तो टीचर बताना है, अगर मेडिकल में हैं तो अगर तो आपने वैसे बताना है। 7th क्वेश्चन है, आर यू ट्रेवलिंग अलोन विद समवन यू नो, आपको बताइए आपने कैसे आंसर देना है। इसमें सामने मेंशन किया है, डू यू हैव एनी रिलेटिव फ्रेंड्स इन द यूके, वेयर डू यू स्टेइंग इन द यूके, डू यू हैव प्लान टू वर्क इन द यूके। तो आपने जैसे आपको बताइए आपका आता है डू यू हैव प्लान टू वर्क इन द यूके, इसमें इफ़ यू स्टूडेंट वीज़ा अलाउड टू वर्क यू स्टूडेंट वाइल यू स्टडी गो हैड इन्फॉर्म मी अबाउट वर्किंग। However, if you are not allowed to work in the UK, explain your tries to India, how much you would like to come back and your national to work। तो ये आपने जो है वो मेनली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपके जो ये क्वेश्चन थे, जो मेन क्वेश्चन थे जो मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिए हैं। तो पासपोर्ट कंट्रोल वेरी थोड़ा हम इसके ऊपर नज़र डालेंगे। आपको पता ही है कि सामने सबसे नीचे लिखा हुआ है एंटरिंग द यूके एट बॉर्डर कंट्रोल government.uk। तो ये गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम लंदन की जो वेबसाइट है, आपने डायरेक्टली उसके ऊपर जाना है। आपको पता ही है ऑफिशियल उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है gov.uk। आपके ऊपर सामने ऊपर आपको दिखते नज़र आ रहा है कि ट्रैवलिंग टू द यूके। तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ओवरव्यू पे हम चेक करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको वो जो आपका वो पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। आप तो पता ही है कि कोरोना वायरस की जो गाइडलाइंस चल रही हैं, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपको जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह चेक किया जाता है। देयर आर द डिफरेंस रूल्स ऑफ इफ़ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम मेनलैंड चाइना। अगर आपको पता है कि अगर चाइना से अगर आप आ रहे हैं तो 5 जनवरी के बाद जो भी लोग चाइना से आ रहे हैं उनके लिए PCR टेस्ट जो है वो उनको जो कैरी करना बहुत ज़रूरी है। PCR टेस्ट विद इन 48 आवर्स, जो भी चाइना से कुछ जो मेजर स्पोर्ट्स कंट्री हैं उनसे। और व्हाट यू ब्रिंग टू यू स्पेंड इन वेयर ट्रैवलिंग टू यू मस्ट डिक्लेयर एनीथिंग ओवर ड्यूटी फ्री अलाउंस। आपने यहाँ पे चेक सकते हैं ड्यूटी फ्री अलाउंस बैंड्स एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम जो है वो आप यूके में नहीं लेके जा सकते हैं। मोर देन 10,000 ब्रिटिश पाउंड इन कैश इफ़ यू आर कमिंग टू आउटसाइड द यूके। तो अगर आप आउटसाइड यूके से कहीं से भी आ रहे हैं, आपको बताइए कि आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, तो 10,000 ब्रिटिश पाउंड से ज़्यादा आपने वहाँ पे लेके नहीं जाना है। योर बैगेज में भी चेकड। आपको पता है कि अगर आप कुछ अनडिक्लेयर्ड आइटम लेके जाते हैं तो कस्टम ऑफिसर जो है वो आपका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और जो है वो मतलब आपका बैगेज वो चेक कर सकता है। और दूसरे पे हम चलते हैं बिफोर यू लिविंग फॉर द यूके। बिफोर लिविंग तो आपको पता ही है पासपोर्ट वगैरह जो आपका चेक हो सकता है। और आपको पता है बिफोर लिविंग टू यूके इफ़ यू ट्रैवलिंग टू आयरलैंड इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स, ये उनके लिए बताया गया है। पासपोर्ट वगैरह आपने चेक कर लेना है। बैगेज चेक भी ज़रूर, आपने आपको पता ही है कि कुछ आप अनडिक्लेयर्ड आइटम लेके जाते हैं तो आप ऐसी कोई भी आइटम अपने साथ कैरी ना करिएगा। और दूसरी बात ये है कि सो गाइज़ आज का ये मेरा टॉपिक था, तो मैं आपको सभी के साथ शेयर करना चाहता था। मैंने थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करी हुई थी, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मतलब जैसे आप लंदन इमिग्रेशन क्लियरेंस करते हैं, जैसे लंदन एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्लियरेंस होती है, जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, कैसे आपने आंसर देना है। तो मैंने सभी आंसर्स जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये मेजर क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। मेनली ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं गाइज, आप जब आप एक किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के बॉर्डर्स जो आप क्रॉस करते हैं गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। डायरेक्टली मेरा जो आपको नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, डायरेक्टली आप मुझके इसके ऊपर मैसेज करके मुझे डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं सभी को अपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर प्रोवाइड करूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो भी मैं आपको उसका जो आंसर ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं, डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और भी यूके वीज़ा अप्लाई करते हुए कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई
जैसे आपको मान सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके रिलेटेड भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके गाइस। तो थैंक यू सो मच, और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। रेगुलर आपके लिए मैं वीडियोस लाता रहूँगा कि कैसे आपने यूके वीज़ा अप्लाई करना है, क्या क्या आपकी और प्रॉब्लम्स हैं जो इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। तो पूरी रिसर्च करके पूरा सब कुछ रेडी करके आपके लिए एक वीडियो तैयार की जाती है गाइस। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।